जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करने वाले हैं 16 जून 2025 के करंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप यानी WTC 2025 का फाइनल किसने जीता है? आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका ने। तो दोस्तों, जिस प्रकार से क्रिकेट में वनडे क्रिकेट का वर्ल्ड कप होता है, T20 क्रिकेट का वर्ल्ड कप होता है, उसी प्रकार से आप ये कह सकते हैं कि जो WTC है ये टेस्ट क्रिकेट का वर्ल्ड कप है। तो इसका फाइनल अभी हाल ही में हुआ था। तो इसको किसने जीता है? साउथ अफ्रीका ने जीता है। और ये जो फाइनल मुकाबला हुआ था यह दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ था और इसका आयोजन हुआ था इंग्लैंड का जो लॉर्ड्स मैदान है वहां पर इसका आयोजन हुआ था। और इसका परिणाम क्या हुआ कि साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हराया और पहली बार WTC का फाइनल अपने नाम किया। इस प्रकार से दोस्तों साउथ अफ्रीका की टीम ने 27 साल बाद कोई ICC ट्रॉफी जीती है। साउथ अफ्रीका ने पिछली बार 1998 में चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी जिसका आयोजन ICC करवाता है, और अब WTC को जीता है, इसका भी आयोजन ICC करवाता है। तो इस प्रकार से साउथ अफ्रीका ने 27 साल बाद ICC ट्रॉफी अपने नाम की है। और दोस्तों ये जो WTC फाइनल हुआ था 2025 वाला, इसमें प्लेयर ऑफ द मैच कौन रहे हैं? एडन मार्क्रम, जो कि साउथ अफ्रीका के हैं। इन्होंने 136 रन की पारी खेली थी, तो इसी की बदौलत उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं साउथ अफ्रीका की टीम को, ये हैं उसके कैप्टन टेम्बा बाबूवा। अच्छा, पुरस्कार राशि की बात करें, किसको कितनी राशि मिली है, तो विजेता टीम को यानी साउथ अफ्रीका की टीम को 3.6 मिलियन अमेरिकी डॉलर प्राप्त हुए हैं। इसी प्रकार से उपविजेता की टीम यानी ऑस्ट्रेलिया को 2.16 मिलियन डॉलर मिले हैं। और जो भारत की टीम थी वो तीसरे स्थान पर रही है, इसलिए भारत की टीम को 1.44 मिलियन डॉलर मिले हैं, यानी लगभग 12 करोड़ रुपए की राशि भारत को भी मिली है। WTC की बात करें तो इसकी शुरुआत 2019 में हुई थी। इसका उद्देश्य है टेस्ट क्रिकेट को और रोमांचक बनाना। दोस्तों फाइनल मुकाबला हर 2 साल में किया जाता है, यानी WTC का जो फाइनल होता है ये 1 साल में नहीं होता है बल्कि 2 साल में होता है। ठीक है, देखिए इसका जो फर्स्ट एडिशन हुआ था ये 2019 से 21 के बीच में हुआ था। न्यूजीलैंड विजेता रही है, उपविजेता भारत रहा है। और 2021-23 का जो फाइनल हुआ था ये ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच हुआ था, तो इसमें ऑस्ट्रेलिया जीता था। और 2023 से 25 का जो फाइनल हुआ है इसका विजेता साउथ अफ्रीका है और उपविजेता कौन है? ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी जी अपनी 5 दिन की विदेश यात्रा के दौरान किन देशों की यात्रा करेंगे? तो वह साइप्रस, कनाडा और क्रोएशिया की यात्रा करने वाले हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी जी 15 जून से लेकर 19 जून 2025 तक अपनी विदेश यात्रा पर हैं। तो ये उनकी 5 दिन की विदेश यात्रा है जिसमें वो साइप्रस, कनाडा और क्रोएशिया जाएंगे। और दोस्तों इस यात्रा के दौरान द्विपक्षीय वार्ता होंगी। इसके अलावा G7 शिखर सम्मेलन में भी वो भाग लेने वाले हैं। साइप्रस की जो उनकी यात्रा है यह 15 और 16 जून की है। तो दोस्तों यह 20 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा है। कनाडा की वो यात्रा पर जाएंगे 16 से 17 जून तक, जिसमें वो G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। और क्रोएशिया जाएंगे 18 जून को। तो क्रोएशिया में किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली आधिकारिक यात्रा है ये, तो इस पॉइंट को भी आप याद रख सकते हैं। दोस्तों बात करें अगर हम G7 शिखर सम्मेलन की, तो यह कनाडा में आयोजित किया जा रहा है। और कनाडा का जो कनाना इस्किस नामक स्थान है यहाँ पर इसका आयोजन किया जा रहा है। साइप्रस की बात करें तो यह यूरोप महाद्वीप में स्थित है। निकोसिया इसकी राजधानी है। करेंसी है यूरो और राष्ट्रपति हैं निकोस क्रिस्टोडोलिडेस। ठीक है, यहाँ पर आप साइप्रस की लोकेशन देख सकते हैं यूरोप महाद्वीप में। कनाडा की बात करें तो यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। ओटावा इसकी राजधानी है। कैनेडियन डॉलर करेंसी है। प्रधानमंत्री हैं मार्क कार्नी। क्रोएशिया की बात करें तो यह भी यूरोप महाद्वीप का एक देश है। जाग्रेब यहाँ की राजधानी है। यूरो यहाँ की करेंसी है। राष्ट्रपति हैं जोरान मिलनोविक और प्रधानमंत्री कौन है? आंद्रेस प्लेंकोविच। तो इनको भी आप नोट कर सकते हैं। और क्रोएशिया की लोकेशन आप यहाँ पर देख लें। इसके पड़ोसी देशों में आता है हंगरी, स्लोवेनिया, ये सभी देश इसके पड़ोसी देश हैं। इसके अलावा इसकी सीमा सर्बिया से भी लगती है। अगला क्वेश्चन है, ISSF विश्व कप 2025 के चौथे चरण में सिफत कौर सामरा ने कौन सा मेडल जीता है? तो इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो अभी म्यूनिख जर्मनी में ISSF विश्व कप 2025 का चौथा चरण आयोजित किया गया है,
जिसमें भारतीय निशानेबाज सिफत कौर सामरा ने महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। दोस्तों, सिफत ने ISSF विश्व कप 2025 के पहले चरण में महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में गोल्ड मेडल भी जीता था, यानी कि इसके पहले एडिशन में उन्होंने गोल्ड जीता था और चौथे एडिशन में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। ISSF की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन, और यह निशानेबाजी की गवर्निंग बॉडी है, यानी कि निशानेबाजी से संबंधित जितनी भी प्रतियोगिताएं होती हैं उनकी गवर्निंग बॉडी है ISSF। इसकी स्थापना 1907 में होती है। म्यूनिख जर्मनी में इसका मुख्यालय है। अध्यक्ष हैं इसके लुसियानो रोसी। अगला क्वेश्चन है, चौथा संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2028 में किन देशों के द्वारा आयोजित किया जाएगा? तो यह चाइना और साउथ कोरिया के द्वारा आयोजित किया जाएगा। ठीक है, तो 2028 वाला जो संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन है यह चाइना और साउथ कोरिया के द्वारा आयोजित किया जाएगा, जिसका उद्देश्य होगा महासागर संरक्षण और सतत उपयोग को बढ़ावा देना। अगर हम पिछले महासागर सम्मेलनों की बात करें तो पहला हुआ था अमेरिका में, और दूसरा हुआ था दोस्तों लिस्बन पुर्तगाल में, और तीसरा हुआ था 2025 में अभी हुआ है नीस फ्रांस में। ठीक है, और अब चौथा होने जा रहा है चाइना और साउथ कोरिया में। 2025 के कुछ प्रमुख सम्मेलन डिस्कस करते हैं। तो सेना कमांडरों का सम्मेलन 2025 नई दिल्ली में हुआ है। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 बैंकॉक थाईलैंड में हुआ है। G20 शिखर सम्मेलन 2025 जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में हुआ है। नाटो शिखर सम्मेलन 2025 हैग नीदरलैंड में। G7 शिखर सम्मेलन 2025 कनाडा में। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में। क्वाड शिखर सम्मेलन 2025 भारत में आयोजित किया जाएगा। COP30 सम्मेलन 2025 ब्राज़ील में होगा, और विश्व सामाजिक शिखर सम्मेलन 2025 दोहा कतर में होगा। और विश्व ऑडियो विजुअल एवं मनोरंजन शिखर सम्मेलन यानी वेब्स 2025 का आयोजन मुंबई में होगा, और AI एक्शन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन पेरिस फ्रांस में होगा। अगला क्वेश्चन है, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए किस पहल की शुरुआत की है? आंसर हो जाएगा पंजाब उद्योग क्रांति। तो दोस्तों, पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान, उनके द्वारा पंजाब में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए उद्योग क्रांति की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य है पंजाब में औद्योगिक प्रक्रियाओं को सरल बनाना, निवेश को आकर्षित करना। बात हुई है यहाँ पर पंजाब की, तो पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। राज्यपाल हैं गुलाब चंद्र कटारिया, मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान, और विधानसभा की यहाँ पर 117, लोकसभा की 13 और राज्यसभा की 17 सीटें हैं। यहाँ पर आप पंजाब की लोकेशन देख सकते हैं। दोस्तों, इससे रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स भी डिस्कस करते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। जैसे पंजाब की विधानसभा में सांकेतिक भाषा लागू की गई है अभी हाल ही में। पंजाब विधानसभा ने अपना सर्चेबल इंजन लॉन्च किया है अभी हाल ही में। पंजाब सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत शुरू किया है। पंजाब दुर्घटना संभावित साइटों को नेविगेशन प्लेटफॉर्म पर मैप करने वाला पहला राज्य बन गया है। होला मोहल्ला त्यौहार मुख्य रूप से पंजाब राज्य में मनाया गया है। पंजाब ग्रामीण घरों में 100% पाइप जल आपूर्ति करने वाला 5वां राज्य बना है। अगला क्वेश्चन है, ब्रिक्स समूह में साझेदार देश के रूप में कौन शामिल हुआ है? तो वियतनाम अभी हाल ही में ब्रिक्स समूह में एक साझेदार देश के रूप में शामिल हुआ है। यानी वियतनाम ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य नहीं बना है, लेकिन समूह के कार्यक्रमों और परियोजनाओं में भाग ले सकता है। वियतनाम को ब्रिक्स में शामिल करने से एशिया में ब्रिक्स की जो पकड़ है वो मजबूत होने जा रही है। दोस्तों, ब्रिक्स की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसका उद्देश्य है आर्थिक, राजनीतिक और व्यापारिक सहयोग को बढ़ावा देना। स्थापना इसकी 16 जून 2009 को हुई थी। 2009 में इसका जो पहला समिट हुआ था यह रूस में हुआ था। 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका शामिल हुआ था। इसके मूल सदस्य हैं ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। और 2024-25 में इसके कुछ नए सदस्य बने हैं, जैसे इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात और इंडोनेशिया। ब्रिक्स वैश्विक अर्थव्यवस्था में 23% योगदान देता है और विश्व व्यापार का लगभग 18% हिस्सा ब्रिक्स देशों के पास है। ब्रिक्स के समिट डिस्कस करते हैं तो देखिए 2026 में होगा भारत में, 2025 में हो रहा है ब्राज़ील में, 2024 में हुआ था रूस में, 2023 में हुआ था साउथ अफ्रीका में, 2022 में हुआ था चाइना। अगला क्वेश्चन है, श्रीमंत शंकर देव पुरस्कार 2023 से
किस प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना को सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा सोनल मानसिंह को। तो अभी हाल ही में श्रीमंत शंकरदेव पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है और ये प्रदान किया गया है भारत की प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना सोनल मानसिंह को। और ये पुरस्कार किसकी तरफ से प्राप्त हुआ है? तो असम सरकार की तरफ से प्राप्त हुआ है। दोस्तों, प्रदान किसने किया है, यानी कि ये पुरस्कार सोनल मानसिंह जी को किसने दिया है? तो असम के जो राज्यपाल हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जी, उन्होंने ये पुरस्कार प्रदान किया है। इस पुरस्कार की स्थापना 1986 में होती है असम सरकार के द्वारा, जिसका उद्देश्य होता है कला, संस्कृति, साहित्य और पत्रकारिता में उत्कृष्ट योगदान देने वालों को सम्मानित करना। इस पुरस्कार के अंतर्गत 5 लाख रुपए की राशि दी जाती है। देखिए, सोनल मानसिंह के बारे में आपको ये याद रखना है कि इनका जन्म 30 अप्रैल 1944 को मुंबई में हुआ था और ये भरतनाट्यम और ओडिसी नृत्य से जुड़ी हुई हैं और इन्हें पद्म भूषण 1992 में, पद्म विभूषण 2003 में, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1987 में प्रदान किया गया है। इसके अलावा यह 2018 से 24 तक राज्यसभा की सदस्य भी रही हैं। तो कला क्षेत्र से इन्हें नॉमिनेट किया गया था। चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट जीके डिस्कस करते हैं। तो प्रमुख शास्त्रीय नृत्य और उनके प्रसिद्ध कलाकार डिस्कस करेंगे। जैसे कथक नृत्य से संबंधित हैं बिरजू महाराज, लच्छू महाराज और शोभना नारायण। भरतनाट्यम से संबंधित हैं मृणालिनी साराभाई, बैजंती माला। कुचिपुड़ी से संबंधित हैं यामिनी कृष्णमूर्ति और वेदांतम सत्यनारायण। कथकली से संबंधित हैं केलुचंद महापात्रा और कृष्णन कुट्टी। ओडिसी से संबंधित हैं सोनल मानसिंह और माधवी मुग्दल। मणिपुरी से संबंधित हैं रीता देवी। मोहिनीअट्टम से भारती शिवाजी, कलावती देवी और हेमा मालिनी। सत्रिया से संबंधित हैं जोयश्री गोस्वामी और मधुप मुग्दल। ठीक है, तो ये हैं कुछ प्रमुख शास्त्रीय नृत्य और उनके प्रसिद्ध कलाकार। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, भारत सरकार ने किस देश को दुर्लभ मृदा का निर्यात रोका है? अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किस देश को दुर्लभ मृदा का निर्यात रोका है? आंसर हो जाएगा जापान। ठीक है, तो भारत जापान को दुर्लभ मृदा देता था जिसमें कुछ दुर्लभ मृदा तत्व पाए जाते थे। तो अब इस मिट्टी को देना बंद कर दिया गया है जापान को। ऐसा क्यों किया गया है भारत के द्वारा? भारत ये चाह रहा है कि उसके जो घरेलू संसाधन है उसकी रक्षा की जाए और चाइना पर निर्भरता को कम किया जाए। तो इसको देखते हुए भारत सरकार ने ये फैसला किया है। दोस्तों, जो दुर्लभ मृदा होती है उसमें कुछ दुर्लभ मृदा तत्व पाए जाते हैं। वो क्या होते हैं, चलिए इसको डिस्कस करते हैं। तो दुर्लभ मृदा तत्व वे रासायनिक तत्व होते हैं जो पृथ्वी की सतह पर बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन ये बेहद ही उपयोगी होते हैं, अत्यधिक उपयोगी होते हैं। दुर्लभ मृदा तत्वों की जो कुल संख्या है वो है 17। ठीक है, इसमें से कुछ प्रमुख हैं जैसे लैंथिनम है, सीरियम है और नियोडीमियम है। इसके अलावा समेरियम है, यूरोपियम है, टेरबियम और डिस्प्रोसियम है। ठीक है, तो ये कुछ दुर्लभ मृदा तत्व हैं। भारत के पास 6.9 मिलियन मीट्रिक टन दुर्लभ मृदा का भंडार है और चाइना दुर्लभ मृदा तत्वों का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है। तो ये 2 पॉइंट भी आप नोट कर सकते हैं। जापान की बात हुई है तो यह एशिया कॉन्टिनेंट में ही स्थित है। राजधानी इसकी टोक्यो है। प्रधानमंत्री हैं शिगेरू इशिबा और यहाँ की आधिकारिक भाषा है जापानी और करेंसी है जापानी एन। और इसके 4 मुख्य द्वीप हैं जिसमें होक्काइडो, होन्शु और शिकोकू और क्यूशू। तो ये कुछ जो 4 द्वीप हैं इनको जरूर याद रखिएगा, ये पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में कि ये जो द्वीप हैं ये द्वीप किस देश के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, रोटेक्स यूरो ट्रॉफी 2025 में टॉप 10 में जगह बनाने वाली पहली भारतीय महिला ड्राइवर कौन बनी है? तो उनका नाम है अतीका मीर। तो दोस्तों, अभी अतीका मीर रोटेक्स यूरो ट्रॉफी में टॉप 10 में स्थान बनाने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। और ये जो रोटेक्स यूरो ट्रॉफी है 2025 की, इसका आयोजन चेक रिपब्लिक में किया गया था। तो उसमें अतीका मीर ने टॉप 10 में जगह बनाई है। दोस्तों, जो रोटेक्स यूरो ट्रॉफी होती है यह एक अंतर्राष्ट्रीय कार्टिंग चैंपियनशिप होती है। इसमें छोटे, हल्के और तेज़ गति वाले जो वाहन होते हैं वो शामिल होते हैं और उसी की रेस लगाई जाती है। तो यहाँ पर आप अतीका मीर को देख सकते हैं। तो इन्होंने टॉप 10 में जगह बनाई है। तो इस प्रकार से वो इस प्रतियोगिता में टॉप 10 में जगह बनाने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। चलिए कुछ प्रथम महिलाएं डिस्कस करते हैं। तो सुप्रीता सेठी सियाचिन ग्लेशियर में तैनात वायु रक्षा कोर की पहली महिला बनी है। माधवी मनु कश्यप देश की पहली ट्रांसजेंडर दरोगा बनी है बिहार से।
अक्षता कृष्णमूर्ति मंगल पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय बनी है। फातिमा वसीम सियाचिन में एक ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी बनी है। पीटी उषा पहली महिला अध्यक्ष हैं भारतीय ओलंपिक संघ की। मेघना अहलावत पहली महिला अध्यक्ष हैं भारतीय टेबल टेनिस संघ की। शिवांगी सिंह भारत की पहली महिला फाइटर पायलट हैं। हिना जायसवाल वायुसेना की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर हैं। इंदु मल्होत्रा सुप्रीम कोर्ट में जज बनने वाली पहली महिला वकील। अगला क्वेश्चन है, ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2025 का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन घोषित किया गया है? आंसर हो जाएगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो, यानी कि ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2025 के लिए क्रिस्टियानो रोनाल्डो को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो दोस्तों 2025 में ये जो ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप होने जा रहा है यह इसका दूसरा संस्करण है। इसका पहला संस्करण 2024 में हुआ था। तो यह एक अंतर्राष्ट्रीय ई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट है जिसमें दुनिया भर के टॉप गेमर्स और टीमें इसमें शामिल होंगी। तो जो गेमर्स वगैरह होते हैं ना, उनका टूर्नामेंट है ये, उनका वर्ल्ड कप है। और दोस्तों इसका आयोजन किया जाएगा रियाद सऊदी अरब में, और इसका आयोजन 7 जुलाई से 24 अगस्त 2025 तक होगा। और इसमें लगभग 2000 से अधिक खिलाड़ी शामिल होने वाले हैं। ठीक है, तो ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2025 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? क्रिस्टियानो रोनाल्डो बने हैं, जो कि पुर्तगाल देश के फुटबॉल खिलाड़ी। तो ये थे आज के करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आप हमारे ऐप को इंस्टॉल कर लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहां पर आपको ई बुक वाले सेक्शन पर मंथली करेंट अफेयर्स, हाफ ईयरली करेंट अफेयर्स, ये सभी ई बुक मिल जाएंगी, तो इनको प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों ऐप पर कोर्स एंड पीडीएफ वाले ऑप्शन पर राजा गुप्ता सर का जो अर्जुन जी फाउंडेशन बैच है ये मिल जाएगा, तो इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए कूपन कोड यूज करना है समर 600, तो आपको छूट मिल जाएगी। इस कोर्स की वैलिडिटी है 3 साल की। जीके जीएस फाउंडेशन कंप्लीट ऑनलाइन बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं ऐप पर। चलिए कल के करेंट अफेयर्स को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अहमदाबाद विमान दुर्घटना में एयर इंडिया का कौन सा विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था? तो AI-171। यूनेस्को के क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी के लिए किस शहर को नॉमिनेट किया गया है? लखनऊ। भारत फ्रांस संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति 2025 किस स्थान पर आयोजित किया जाएगा? ला कैबेलरी फ्रांस में। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किस स्थान पर सीमा पर्यटन गतिविधियों का शुभारंभ किया है? सिपकीला। हाल ही में भारत के लोकपाल का नया आदर्श वाक्य क्या अपनाया गया है? नागरिकों को सशक्त बनाएं, भ्रष्टाचार को उजागर करें। साल्मोनेला बैक्टीरिया का प्रकोप किस देश में फैला हुआ है? अमेरिका। इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? ऑपरेशन राइजिंग लाइन। अंतर्राष्ट्रीय अल्बिनिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? 13 जून को। विंबलडन 2025 की पुरस्कार राशि कितनी हो गई है? 53.5 मिलियन पाउंड की। WEF जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? 131। दोस्तों आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में कुछ जल डमरू मध्य यानी स्टेट्स डिस्कस करेंगे। तो मलक्का अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को जोड़ता है, ये मलेशिया इंडोनेशिया में है। पाक खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को जोड़ता है, भारत श्रीलंका के बीच में है। बेरिंग है, बेरिंग सागर और चुक्सी सागर के बीच में, ये रूस अमेरिका के बीच में, अलास्का में। हॉर्मुज है फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच में, ईरान ओमान को जोड़ता है, यानी कि ईरान और ओमान में स्थित है। और बॉस्फोरस है, काला सागर और मरमरा सागर को ये जोड़ता है, तुर्की में है। और डार्डानेल्स है, मरमरा सागर और एजियन सागर को ये जोड़ता है, ये तुर्की में है। जिब्राल्टर है, अटलांटिक सागर और भूमध्य सागर के बीच, स्पेन मोरक्को में है। सुंडा है, जावा सागर और हिंद महासागर के बीच में, ये इंडोनेशिया में है। और ट्रांटो है, एड्रियाटिक सागर और आयोनियन सागर में, ये इटली अल्बानिया में है। ठीक है, तो इसको आप नोट जरूर कर लें। कल के करेंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था कि IPL 2025 किसने जीता है? तो RCB ने जीता है। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर RCB बताया हुआ है। आज आपके लिए क्वेश्चन है जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। WTC फाइनल 2025 किसने जीता है? यानी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का फाइनल किसने जीता है? तो आपको विजेता बताना है, उप विजेता बताना है, और भारत किस नंबर पर रहा है ये भी बताना है। तो ये सभी जानकारी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और ऐप को इंस्टॉल कर लें तो ई बुक वाले सेक्शन पर आपको सभी ई बुक मिल जाएंगी। ठीक है, और इसके अलावा ऐप पर एक स्पेशल ऑफर चल रहा है जिसमें आप 2025 की जो मंथली करेंट अफेयर्स की ई बुक है उसका पैकेज प्राप्त कर सकते हैं 199 रुपये में। उसके लिए कूपन कोड यूज करें पैकेज 100। ठीक है, इसके अलावा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें जिसका नाम है स्टडी कर ऑफिशियल।
और ये सभी ई बुक आपको ऐप पर मिल जाएंगी, तो इनको भी प्राप्त कर सकते हैं।